बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मुकम्मल बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमको मुकम्मल हम बेसिक से एडवांस तक तमाम जो है ना कोर्सेज करवाएंगे, यानी कि तमाम फार्मूलाज वगैरह हर चीज़ हमको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को समझ आ रही है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो जो है ना आप तक पहुंचती रहें जी। तो आए शुरू करते हैं जी। आज की हमारी जो क्लास है वो है हम डाटा एंट्री। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि डाटा एंट्री का ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है और लोग इसके ऊपर अच्छे खासा काम करते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक सिंपल सा डाटा एंट्री फॉर्म रेडी करके उसमें आपको डाटा पुट करवाने का तरीकाकार सारा बताएंगे जी। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने एक्सेल में जाने के बाद हम जाएंगे अपनी शीट में जाने के बाद हम यहाँ इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स जो है ना वो पुट करवाते हैं। जैसे हमारे पास होगा सीरियल नंबर के बाद हमारे पास आ जाएगा डेट। डाटा एंट्री जो चीज़ है ना, डाटा एंट्री चीज़ वो ये चीज़ है कि आपके पास कोई टीचर, कोई स्टूडेंट्स आता है, आपने एक इदारा बनाया हुआ, ठीक है, तो आप बार बार तो नहीं एक शीट में जाएंगे, उसको जाके लिखेंगे फला फला चीज़ हर जगह, ये इसका ये नेम है, इसका ये नेम है, ये इसका नंबर है। तो हम उसको चीज़ को आसान करने के लिए हम इसको एक डाटा एंट्री की फॉर्म में अपना टेबल क्रिएट करेंगे, और इस टेबल को क्रिएट करने के बाद उसमें हम अपना डाटा पुट करवाएंगे जी। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे नेम के बाद यहाँ हम लिखेंगे फादर नेम फादर नेम के बाद हम लिखेंगे क्लास के बाद हम यहाँ लिख देंगे मेल या फीमेल, ठीक है, जो भी टीचर आएगा हमारे पास। यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट के बाद हम यहाँ लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हम यहाँ लिख देंगे इसका CNIC नंबर। CNIC के बाद हम यहाँ लिखेंगे इसका एड्रेस। क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखने के बाद यहाँ इसको हम थोड़ा सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ना टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, ताकि हमारा फॉर्मेट जो है ना वो थोड़ा प्यारा सा नज़र आए। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये हो गया। अभी हम इसके ऊपर हम लिखेंगे डाटा एंट्री, या आप इसको हम बाद में चले देखते हैं, ठीक है, बाद में करने के बाद यहाँ इसको मैं छोड़ ही दें, फिलहाल बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखेंगे अपने ऊपर देखेंगे। अब हमारा जो है इसको हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे STI कॉलेज, और साथ हम करेंगे आर्ट इंटरप्राइज और लिखेंगे न्यू एडमिशन रिकॉर्ड। ठीक है, न्यू एडमिशन रिकॉर्ड। इसको हम थोड़ा सा पकड़ के नीचे ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ हम इसको करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर ऑलरेडी है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे, और इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा प्यारा सा फॉर्मेट बन जाए। ठीक है, और ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हम जो है ना इसको करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ये, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+T, यानी कि हम इसको टेबल की फॉर्मेट में ऐड करना है, और जिस चीज़ को भी आपने टेबल की फॉर्मेट में ऐड करना है उसको आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, यानी कि ये चीज़ है, इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखें फॉर्मेट एज ए टेबल, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पूछ रहा है किस फॉर्मेट में आपने करना है इसको। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, तो वो देखें अभी वो क्या कह रहा है, आप जरा मेरे गौर से देखें, माई टेबल हैज़ बीन हेडर, यानी कि ये जो सेल्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ये देखें ज़रा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। क्या वो कह रहा है कि आपका जो टेबल है, आपने जो उसमें टेक्स्ट लिखा है, क्या आप उसको एज ए हेडर कंसीडर करना चाहते हैं? अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो फिर तो वो उसको ले लेगा, अगर इसको मैं टिक नहीं करता तो वो देखें वो क्या करता है, वो ऐड न्यू कॉलम ऐड कर देगा। देखें कॉलम्स ऐड कर दिए ना उसने, यानी कि टेबल का फॉर्मेट उसने सारा चेंज कर दिया। अब मैं इसको कट रहा Ctrl+Z,
कंट्रोल सी करने के बाद मैं फिर दोबारा करता हूँ फॉर्मेट एज ए टेबल, और टेबल में से मैं इसको ये उठा लेता हूँ। अभी मैं करता हूँ माई टेबल हैज़ बीन हेडर। जैसे ही हेडर क्लिक करूँगा तो वो मेरे टेबल को एज ए हेडर कंसीडर करके वो देखें सारा उसने चेंज कर दिया है। जी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बोल्ड ताकि अच्छा सा फॉर्मेट लगे। अभी हम कर चलते हैं नेक्स्ट। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको एज ए डाटा एंट्री कंसीडर करने के लिए इसको हम सिलेक्ट ही रखेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी, इसको आपने सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद ही नीचे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है ऑप्शन। ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ नीचे कस्टम रिबन। कस्टम रिबन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा पॉपुलर कमांड और साथ ही लिखा हुआ कमांड इन नॉट रिबन। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें पहले बनाई हुई थी उन्होंने, तो हम अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देते हैं न्यू टैब। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है न्यू टैब। जैसे ही न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब जो है ना उसको कस्टम या रीनेम करने के लिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीनेम। रीनेम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ या मैं लिख देता हूँ STI कॉलेज। STI कॉलेज इसको मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद न्यू ग्रुप के ऊपर आपने सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें और F प्रेस करें। F प्रेस करते जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद देखिए ये फॉर्म की ऑप्शन आ गई है। इसको आपने सिलेक्ट करके रखना है। फॉर्म को सिलेक्ट करने के रखने के बाद आप करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद देखिए न्यू ग्रुप में फॉर्म ऐड हो गया। फॉर्म ऐड होने के बाद आप कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखें अपनी होम स्क्रीन के ऊपर ही देखेंगे तो ये देखिए मेरा ऊपर लिखा आ गया है STI कॉलेज। आपको नज़र आ रहा होगा STI कॉलेज। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास फॉर्म की ऑप्शन आ गई। जैसे मैं इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म मेरे पास इस फॉर्मेट में आ गया, यानी कि इस फॉर्मेट में मेरे पास फॉर्म आ गया। अभी आपके पास को स्टूडेंट आता है, को आज स्टूडेंट आ गया, को कल आ गया, को परसों आ गया, को 15 दिन बाद आ गया, तो आप क्या करेंगे बार बार उसकी शीट पे तो नहीं जाएंगे, आप यही चीज़ सिलेक्ट करके रखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉर्म में जो डाटा है वो पुट करवाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका सीरियल नंबर था जो उसको रोल नंबर हम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उसको दे देते हैं 1001, ये हमने उसको एक रोल नंबर दे दिया या सीरियल नंबर दे दिया। अभी देखिए डेट, किस डेट को हमारे पास है, वो है हमारे पास 2 तारीख दूसरा महीना और 2025, क्योंकि हमने 25 से शुरू किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है नेम। नेम क्या उसका, नेम उसका जी साहिल। ठीक है, फादर नेम उसका क्या जी समीउल्ला या समी, जो भी आप। क्लास उससे क्या जी, उसकी क्लास है ऑफिस, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट। मेल है या फीमेल है, मेल है, जाहिर सी बात। अमाउंट उसकी फ़ीस कितनी है जी 5000 रुपया, एक मंथ की फ़ीस कितनी है ये। कॉन्टैक्ट नंबर है जी कोई सा भी आप रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर है पुट करवा दें। CNIC नंबर है आप कोई सा भी रैंडम, जो भी वो देगा प्रोवाइड करें, मैं रैंडम पुट करवा रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस उसका है जो भी है, फॉर एग्जांपल नारवाल है जो भी है, ठीक है नारवाल। अभी मैं इसको करता हूँ, जैसे ही न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे जो पीछे शीट है उसके ऊपर मेरा सारा डाटा पुट करवाया जा रहा है। मैं एक और डाटा पुट करवाता हूँ। जैसे हमारे पास सीरियल नंबर है 1002 से स्टार्ट हो गया। डेट थी हमारे पास आज वो 2 को आया था हमारे पास, वो आया 4 डेट को, दूसरा मंथ 2025 या सॉरी 24 के लिखते 25। नेम था उसका आमिना और फादर का सॉरी, देखिए मैंने जैसे इंटर प्रेस किया ना, इंटर प्रेस किया है तो वो डाटा ऐड हो गया, लेकिन हाफ डाटा ऐड हुआ है। अगर आपसे गलती से मिस्टेकली वो डाटा चला जाएगा तो आप देखिए फाइंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास डाटा वापस आ जाएगा। फाइंड प्रीव्यू, अभी फादर नेम है उसका था अली। अली के बाद क्लास थी उसकी वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट क्या थी ये फीमेल है। और अमाउंट थी क्या इसकी है एक कोर्स की 8000 रुपये, 8000 फ़ी है। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी उसका रैंडम, और जो CNIC नंबर था वो भी उसका हम थोड़ा सा रैंडम लिख देते हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट में लिखा गया। और ये था हमारे पास CNIC नंबर, ये हो गया। और एड्रेस था उसका वो भी नरवाल से ही है। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मेट, यानी कि आप किस तरह अपना डाटा पुट करवाएंगे। देखें उसका डाटा ऐड हो रहा है। अभी नेक्स्ट और को एक डाटा पुट करवा के देखते हैं। जैसे हमारे पास है 1003 और डेट थी हमारे पास
वो आया हमारे पास 4 डेट को, ये हमारे पास आया 10 डेट को, और तीसरे मंथ में आया ये 2025। और नेम था इसका अरूज, और फादर नेम था इसका अली हैदर, और क्लास थी इसकी क्या लिख दें हम इसका, चलें वर्डप्रेस की थी, वर्डप्रेस, और ये थी फीमेल, और अमाउंट थी इसकी 10,000 रुपये, और कॉन्टैक्ट नंबर था इसका कोई सा भी रैंडम, CINC नंबर इसका रैंडम, और एड्रेस था इसका सियालकोट। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ ऐड। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि हम किस तरह हम डाटा पुट करवा सकते हैं डाटा एंट्री का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ का कोई मसला बनता है या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है ना हमारे यूट्यूब के बायो में मौजूद है, आप उधर जाएं, चेक करें और हमसे रब्ता करें। हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जो आपको मसला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।